नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम एडवोकेट स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिकलो अड्डा पर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जिन्होंने आज के भारत को आकार दिया। आज हम बात करेंगे भारत में यूरोपियनों के आगमन की। क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच और डच भारत क्यों आए? कैसे शुरू हुआ उपनिवेशवाद का यह अध्याय? चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा को। तो ये हमारा टॉपिक है। सॉरी, ये गलत टाइप हो गया है। इधर टॉपिक का नाम भारत में यूरोपियनों के आगमन है। इसमें हम कवर करने वाले हैं परिचय देखेंगे, देन भारत की स्थिति और आकर्षण देखेंगे, पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ और फिर डचों की एंट्री देखेंगे, अंग्रेजों की क्या चाल थी जिसकी वजह से भारत में एंट्री हुई उनकी, फ्रेंचों की भूमिका देखेंगे भारत में क्या थी, व्यापारी से शासक बनने तक का टाइम पीरियड देखेंगे, देन प्रभाव देखेंगे और एंड में इसका कंक्लूजन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज, पुर्तगाली, डच और फ्रेंच भारत क्यों आए? क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो भारत आए? कैसे मसालों की खोज ने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी? क्या रीज़न थे? और कैसे व्यापारी बनकर आए ये लोग भारत पर शासक बन बैठे? व्यापारी के रूप में आए थे भारत में, लेकिन हुआ क्या? शासक बन के बैठ गए। आज का ये वीडियो एक ऐतिहासिक सफ़र है जहां हम जानेंगे कि कैसे शुरू हुआ था भारत में यूरोपियनों का आगमन। भारत में यूरोपियन व्यापारी कंपनियों का आगमन तो पहले पुर्तगाली आए, देन डच आए, फिर अंग्रेज आए, देन डेनिश, एंड में फ्रांस आए। पुर्तगालियों का आगमन साल था 1498 का। पुर्तगाली नाविक हुए वास्को डी गामा। अफ्रीका के दक्षिणी छोर कैप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका में पाई जाती है जगह, को पार कर केरल के कालीकट नाम की जगह केरल में उस पर पहुंचा कौन? वास्को डी गामा। यह भारत में यूरोपियनों की पहली सीधी समुद्री यात्रा थी। उनका मकसद था मसालों का व्यापार करना। तो उनका जो मेन पर्पस था भारत में आने का वो था मसालों का व्यापार करना। पुर्तगालियों का भारत के मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची, लौंग यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे। पुर्तगालियों ने व्यापार की शुरुआत की और जल्दी गोवा पर नियंत्रण कर लिया। वहाँ के जमींदार जमोरिन ने उसे व्यापार की अनुमति दे दी। फिर क्या था? पुर्तगालियों ने भारत में व्यापारिक ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। कोच्चि में आए 1503 में, व्यापारिक फैक्ट्री लगाई इन्होंने। गोवा में 1510 में एंट्री करी। दमन दीव और वसई इन जगहों पर भी उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। गोवा को उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और कैथोलिक धर्म फैलाने लगे। पुर्तगाली क्या करने लगे? व्यापार तो करने लगे, साथ साथ अपना धर्म भी फैलाने लगे। वे स्थानीय राजाओं में लड़ाइयाँ करवाकर सत्ता में दखल देने लगे। जल्दी उन्होंने भारत की पश्चिमी तट रेखा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जो ये पश्चिमी एरिया है इस पर अधिकार होने लगे पुर्तगालियों का। अब होती है डचों की एंट्री। 16वीं सदी में डच यानी कि नीदरलैंड के जो लोग थे मूल निवासी, उनको डच कहा जाता था। भारत 1602 में कंपनी लेकर आए। उनकी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका फोकस भी व्यापार पर था, खासकर मसाले और कपास। डचों ने भारत के हिस्सों में अपने केंद्र बनाए, जैसे पुलिकट हो गया तमिलनाडु में, ये नागपट्टिनम, मालाबार कोस्ट, बंगाल, यहाँ पर इन्होंने अपना व्यापार केंद्र बनाए। भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की ताकत के आगे डच ज़्यादा टिक नहीं पाए। हालांकि उनका फोकस ज़्यादातर इंडोनेशिया पर था, लेकिन भारत में भी उन्होंने कुछ समय तक अपनी मौजूदगी बनाए रखी। अब आते हैं अंग्रेजों की क्या चाल थी? अब आता है सबसे प्रभावशाली यूरोपीय शक्ति का नाम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई भारत में। 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर के जरिए इस कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दी थी। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्होंने इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी। शुरुआत हुई सूरत से, जहां उन्होंने 1613 में फैक्ट्री खोली। धीरे धीरे कंपनी ने केंद्र बनाए। मद्रास में 1639 में फोर्ट स्टुअर्ट जॉर्ज, बॉम्बे में 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को दिया, कलकत्ता में 1690 में फोर्ट विलियम। पर अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं थे, उन्होंने भारतीय राजाओं से संधियाँ, झगड़े और साजिशें शुरू की। मतलब अंग्रेजों का मकसद क्या था? सिर्फ व्यापार करना नहीं था, बल्कि उन्होंने राजाओं के काम में, उनकी संधियों में, उसमें दखल देना स्टार्ट कर दिया। उनके साथ साजिशें, झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे।
और भारतीय रियासतों को अपने आपस में लड़वाने लगे। ये उनका काम चालू हो गया अंग्रेजों का। उनका मकसद क्या था? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, ये अंग्रेजों के नीति हो गई। अब आते हैं फ्रांस ने भी अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए 1664 में भारत में कदम रखा। उन्होंने पांडिचेरी, चंदननगर, कराईकल और माई जैसे केंद्रों पर कब्जा किया, लेकिन अंग्रेजों से टक्कर लेते लेते फ्रेंच पीछे रह गए। अंग्रेजों और फ्रेंचों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कहते हैं कर्नाटिक युद्ध, 1746 से 1763 के बीच। कर्नाटिक युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी प्रभाव लगभग खत्म हो गया। तीनों युद्धों में अंग्रेज जीत गए। फ्रांसीसी भारत में केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए, व्यापारी से शासक बनने तक। अब जो अंग्रेज थे, जो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, व्यापार तो किया, साथ साथ में वो शासक भी बन गए। तो ये कैसे हुआ स्टार्टिंग, इसके बारे में देखेंगे। 18वीं सदी के मध्य तक भारत के कई हिस्सों में अंग्रेजों का असर गहराने लगा। अब अंग्रेज व्यापार से आगे बढ़कर राजनीतिक शक्ति बन चुके थे। 1757 की हुई प्लासी की लड़ाई। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया मीर जाफर की गद्दारी से। फिर बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। अंग्रेजों ने 3 शक्तिशाली शासकों को हराया, नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम को। ये अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद कंपनी को मिली दीवानी अधिकारी, टैक्स वसूली, मतलब कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों से अब अंग्रेजों को क्या काम करना था? कंपनी को इन क्षेत्रों से टैक्स वसूल करना था। अब वे व्यापारी नहीं, हुकूमत करने वाले बन गए थे अब। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। निष्कर्ष की बात करते हैं तो दोस्तों ये थी कहानी, कैसे व्यापार के बहाने भारत में आए यूरोपियन लोग धोखे, चालाकी और राजनीति के जरिए भारत पर राज करने लगे। बल्कि वह एक लंबी रणनीति थी जो अंततः भारत को औपनिवेशिक गुलामी में ले गई। लेकिन यही इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे विदेशी ताकतें हमारी धरती पर आई और कैसे हमने उनसे मुक्ति पाई। भारत में यूरोपियनों का आगमन हमारे लिए केवल इतिहास नहीं बल्कि एक सबक है कि जब हम एकजुट नहीं होते तो बाहरी ताकतें हमें तोड़ सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।